सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईशा की पाठशाला। तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्लास 6th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का पार्ट 2। आई होप आप लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा होगा। आपको देखना ज़रूरी है बिकॉज उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोग पार्ट 2 में कंटिन्यू करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला टॉपिक है इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। तो इम्पॉर्टेंट कुछ मेजर लैटिट्यूड्स होते हैं जिन्हें हम लर्न करना ज़रूरी है हमको, है ना। तो अब यहाँ पे आपको पता है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजिनरी लाइंस, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड आर दी स्लैंटिंग वन, ठीक है। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? जो स्ट्रेट वन होते हैं, ओके। तो उन्हें हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। एंड इन सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ डिग्रीज होती हैं, है ना। So some important lines of latitude are Arctic Circle, Tropic of Cancer, Equator, Tropic of Capricorn, Antarctic Circle. Okay, तो Arctic Circle जो होता है वो क्या होता है? Arctic Circle आप लोगों को पता है आर्टिक कहाँ लोकेटेड है? नॉर्थ में। एंटार्क्टिक कहाँ लोकेटेड है? साउथ में। इसीलिए जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को आर्टिक सर्कल है, नीचे वाले को एंटार्क्टिक सर्कल। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपको लर्न करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड जो बीच वाला होता है उसे हम इक्वेटर बोलते हैं, ओके। सो यहाँ पे आपको एक और चीज देखनी पड़ेगी कि आपको अच्छे से एक तो सारी चीजों को लर्न करना पड़ेगा। दूसरी बात, यू शुड लर्न दी डिग्रीज, ओके। तो आपको इन सब की डिग्रीज भी लर्न करनी पड़ेगी, सब कितने डिग्री पे लाई करते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि वो किस में काम आता है। आप देख सकते हो हमारा ये सन है, हमारे सन के अंदर से बहुत सारी रेज निकलती हैं, है ना। तो आप लोग को पता है, देखो ये रेस कुछ इस टाइप से हमारे सन से निकलती हैं, है ना। एक टॉर्च से जैसे हम करते हैं ना, वैसे ही हमारे अर्थ पे पड़ती है सन की रेस। तो आप ये देख सकते हो कि आप ये एनालाइज करो कि अगर कोई आदमी है वो एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है और एक ऊपर सीधे मतलब एकदम पहाड़ पे चढ़ रहा है, तो वो पहाड़ पे बहुत देर पे पहुंचेगा ना, तब चढ़ चढ़ के। और वो अगर स्ट्रेट पाथ पे चलेगा तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। ऐसे ही सन की रेस बीच में जल्दी लगती है, ठीक है। बीच में हमारे जो अर्थ का बीच होता है वहां पे जल्दी पहुंचती है और ऊपर वाले पार्ट्स में कम टाइम में पहुंचती है, ठीक है। तो इसीलिए जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल होता है वहां पे बहुत ज्यादा ठंडी होती है, ओके। ये हमने यहाँ पे वही चीज लिखा है यहाँ पे हमने कि टू रीच इन द मिडिल इट टेक लेस टाइम एंड टू रीच एट द टॉप एंड द बॉटम इट टेक मोर टाइम, ओके। सो इसीलिए नॉर्थ एंड साउथ पोल पे 6 months वो होता है, मतलब ठंडी पड़ती है, देन डे होता है, फिर नाइट होता है, ओके। सो ये हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट अर्थ इज डिवाइडेड इनटू वेरियस हीट जोन्स। अर्थ को वेरियस हीट जोन्स में डिवाइड किया जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो 2 फ्रिजिड जोन है, 2 टेम्परेट जोन है, बीच वाले में क्या है? 2 टॉरिड जोन है। तो जो हमने पीछे पढ़ा कि फ्रिजिड जोन ऊपर वाले और नॉर्थ एंड साउथ पोल क्यों है? क्योंकि वहां पे हीट कम पहुंचती है अर्थ की, इसीलिए वो ठंडे होते हैं, इसीलिए वो फ्रिजिड जोन कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेट जोन, बीच वाला जो नॉर्मल टेम्परेचर हल्का फुल्का रहता है। नेक्स्ट है टॉरिड जोन, ओके। तो उसमें थोड़ा हीट ज्यादा रहता है क्योंकि वहां पे बीच में डायरेक्ट सन का हीट पड़ता है, ठीक है। तो ये जितने भी जोन्स हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं? इन सबको बोलते हैं हम लोग हीट जोन्स, ओके। तो यहाँ पे हीट जोन्स लिखा हुआ है, ओके। सो नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारा अर्थ है, इसके अंदर अब बहुत सारे अब लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हो जैसे कि बहुत सारे लैटिट्यूड्स होते हैं वैसे ही बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स भी होते हैं। तो आपको ये बात पता होगी कि हमारा जो लैटिट्यूड होता है उसमें बीच वाला लैटिट्यूड कौन सा होता है? इक्वेटर होता है। तो वैसे ही हमारे लॉन्गिट्यूड में भी जो मिडिल लॉन्गिट्यूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या करता है? जैसे कि इक्वेटर क्या करता है? अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर
साउदर्न हेमिस्फीयर। वैसे ही जो प्राइम मेरिडियन होता है वो अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा एक लॉन्गिट्यूड है, तो ये डिवाइड कर देता है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ओके, तो ये था प्राइम मेरिडियन एंड हमने इक्वेटर भी हमको पता है जो लैटिट्यूड का मिडिल होता है, प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड का मिडिल होता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक में ये क्या है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक में बात हो रही है नाउ विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वी कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑफ ग्लोब। क्यों लोकेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हर लॉन्गिट्यूड और हर लैटिट्यूड का अपना अपना एक डिग्री होता है। तो आप यहाँ पे जो भी आप अफ्रीका देख पा रहे हो, है ना, तो अगर आप अफ्रीका में ये जो पॉइंट लोकेट हुआ है, आप इसको किसी ना किसी तरीके से मतलब मैथमेटिकली इसको आप लोकेट कर सकते हो, है ना। तो ये सब अभी आपके स्टैंडर्ड में नहीं है। ओके, by the help of latitudes and longitude we can also get the time of different places। okay, टाइम भी ले सकते हैं, क्योंकि जो अर्थ होता है वो 360 डिग्री रोटेट करता है इन 24 आवर्स, विच मीन 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। 1 डिग्री रोटेट करता है वो 4 मिनट में, ठीक है। तो इसकी वजह से हम ना कहीं का भी टाइम निकाल सकते हैं। एंड इससे एक और बात यहाँ पे आपके दिमाग में आएगी कि मान लो सारे एरिया का टाइम अलग है, क्योंकि सारे एरिया में सेम लैटिट्यूड तो होते नहीं है। तो आप मान लो किसी क्रूज पे जा रहे हो हॉलीडे पे, तो किसी आप दूसरे कंट्री में हो और दूसरे कंट्री से क्रूज आ रही है, तो उस कंट्री के लोगों को पता है कि क्रूज 5 PM पे आएगी और आपके इंडिया में बोला है कि 6 PM पे आएगी, तो आपको किस टाइम पे जाना चाहिए। तो इसी के लिए बनता है हमारा स्टैंडर्ड टाइम, कि हर जगह टाइम अलग अलग ना हो। It is necessary to adopt the local time of the some central meridian of a country as the standard meridian। तो इंडिया से 3 मेरिडियन पास होते हैं, तो जो बीच वाला मेरिडियन होता है उसी को हम एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लेते हैं, जो क्या होता है 82.5 डिग्री ईस्ट होता है। आप ये देख पा रहे हो, लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। जो इस मेरिडियन में टाइम होता है उसी को हम पूरे इंडिया का टाइम मानते हैं, ताकि हर जगह टाइम अलग अलग ना हो। क्योंकि अगर कहीं से ट्रेन आ रही है और वहां के लोगों को पता है कि ये 5 PM पे आ रही है और यहाँ के लोगों को पता है ये 10 PM पे आ रही है, तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST होता है, हर कंट्री का अलग अलग होता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर गाइस। बहुत ही इजी चैप्टर है, बस आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड ऑफ आवर लेटेस्ट वीडियोस। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।